Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. As you all know, I am a third year MBBS student and I am pursuing my MBBS from MMC College, and I am here to help you all in the biology subject, or we can say that I am here to make you pro in the biology subject. तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो को। तो देखिए हम लोग कर क्या रहे थे, हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर को कर रहे थे जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले तो मैंने आपको एनाटॉमी का मतलब ही बताया, क्योंकि यार हमें अगर चैप्टर का नाम ही क्लियर नहीं होगा तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम बात किस बारे में करें। तो हमने कहा था भाई देखो, एनाटॉमी का मतलब होता है किसी भी चीज़ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। वहीं पे मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाया था, लेकिन ऑफकोर्स अभी मैं जस्ट क्विक रिवीजन करवा रही हूँ तो इसलिए मैं जल्दी बता रही हूँ। अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लो, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं। तो हमने कहा भाई देखो, अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में उसके अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसे कहते हैं एनाटॉमी। और यहाँ पे हम किसकी एनाटॉमी के बारे में बात करने वाले हैं? यहाँ पे हम उन पौधों के बारे में बात करने वाले हैं, उन पौधों की एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे जिनके ऊपर फूल आते हैं, ठीक है। तभी तो चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। नाम क्लियर है चैप्टर का, ठीक है। फिर हमने कहा था भाई हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या। तो हमने कहा था भाई देखो, हम लोग इस पूरे चैप्टर में यही देखेंगे कि भाई हम एक प्लांट को काट के देखेंगे। सबसे पहले तो हमें पता है प्लांट्स दो तरह के होते हैं, डाइकोट और मोनोकोट, जिनके बीच में डिटेल में डिफरेंसेस हमें अभी देखने हैं, ठीक है। हमें पता है दो तरह के प्लांट्स होते हैं, डाइकोट और मोनोकोट। फिर हमें देखना है भाई हर प्लांट के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में क्या स्टार्ट किया था, हमने भाई टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हमने चलो मैं आपको वो फ्लो चार्ट एक बार दिखा देती हूँ। देखो ये मत सोचना कि यहाँ पे तो भाई खिचड़ी पकी हुई है, मुझे पता है, लेकिन मैंने आपको ये बात पहले भी समझाई है और दोबारा से बोल देती हूँ। देखो यार, अगर आपको बिल्कुल अच्छे से नोट्स चाहिए, साफ़ सुथरे, मतलब आपको चीज़ों को नोट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप मेरे को बता सकते हो कमेंट करके। फिर मैं आपको नोट्स की पीडीएफ वगैरह शेयर करने की कोशिश कर दूँगी। अब पीडीएफ तो नहीं हो पाएगी शेयर, क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर उतने नहीं हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट्स में एक एक पेज अच्छे से दिखा दूँगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आप नोट्स बना सकते हो अच्छे से। लेकिन मैं ना इन वीडियोस में ज़्यादा फोकस करती हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ में आए, ठीक है, ना कि मैं बिल्कुल सुंदर सुंदर लिखने की कोशिश करती हूँ। और मेरी राइटिंग भाई ऐसी है, आपको पता है यार, एज अ डॉक्टर मेरी राइटिंग फिर भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो देखो यार, अब यहाँ पे आओ, समझो कि हमने कल क्या कवर पढ़ा था। हमने कहा था भाई देखो, हमारे पास में कुछ सेल से मिलकर टिश्यूज़ बने होते हैं। सबसे पहले तो टिश्यू के मतलब समझो। मैंने कहा था भाई देखो, टिश्यू ना ऐसा ग्रुप होता है सेल्स का जहाँ पे जो सेल्स हैं उनका ओरिजिन सेम होता है। वहीं पे ओरिजिन सेम, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि सिबलिंग्स हो आप, ठीक है, आप 3-4 भाई बहन हो, तो हम क्या कह रहे हैं, वो जो 3-4 भाई बहनों का ग्रुप है उसको हम ऐसा टिश्यू मान रहे हैं। हमने कहा था भाई वो जो भाई बहनों का ग्रुप है उनका ओरिजिन तो सेम है ना, एक ही पेरेंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं वो, ठीक है। फिर हमने कहा था भाई दिखने में भी वो सिमिलर होते हैं, स्ट्रक्चर सिमिलर होता है ना उनका, है ना भाई, शक्लें मिलती हैं। उसी तरीके से टिश्यूज़ का भी स्ट्रक्चर, टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं उनका भी स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है। फिर हमने कहा था भाई ये क्या है, इनका फंक्शन कोई ऐसे गारंटी नहीं है, फंक्शन जो है इनका वो सेम हो भी सकता है, नहीं भी। अब जैसे कि भाई ज़रूरी थोड़ी है कि जो भाई बहन है वो सबके सब डॉक्टर्स ही बने या सबके सब टीचर ही बने, नहीं, कुछ डॉक्टर बन सकते हैं, कुछ टीचर बन सकते हैं, कुछ सिर्फ स्पोर्ट पर्सन भी बन सकते हैं, है ना, और कुछ लोग रीलर्स भी बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने कहा भाई देखो, अब ये टिश्यूज़ के बारे में हमने समझ लिया। हमने कहा भाई देखो, दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं। एक तो ऐसे टिश्यूज़ हैं जो ज़िंदगी भर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ हमेशा हो रही है, हमेशा डिवाइड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे टिश्यूज़ को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वहीं पे दूसरी तरीके के टिश्यूज़ ऐसे आते हैं जो भाई अब नहीं करेंगे वो ग्रोथ, जितनी ग्रोथ करनी थी कर ली, अब बस आराम से रिलैक्स करेंगे, उनको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि भाई देखो, जैसे कि जो सिंगल्स होते हैं भाई वो हमेशा ग्रो करते ही रहते हैं, ठीक है, हमेशा चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहते हैं, घूमते फिरते हैं, तो उनको एक फ्रीडम होती है, तो वो हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वहीं पे जो भाई अब कमिटेड वगैरह है तो अब उनकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगी यार, ठीक है, तो वो हो गए अपने पास में परमानेंट टिश्यूज़। हमने कहा था भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। भाई ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो लाइफ में पहले आ गया उसको हमने प्राइमरी बोल दिया, वहीं पे ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो लाइफ में बाद में आया उसको हमने सेकेंडरी बोल दिया। फिर हमने कहा प्राइमरी वाले के भी दो टाइप्स हैं, एपिकल और इंटरगैलरी। मैंने कहा था भाई ऐसा मेरिस्टम हमें पता है ये पौधे में मिलेगा हमें मेरिस्टम, है ना,
मेरिस्टम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कहा भाई जो एपिकल मेरिस्टम होता है ना वो कोनों कोनों पे मिलेगा, जैसे कि रूट के कोनों पे मिल गया, स्टेम के कोनों पे मिल गया, तो जो कोनों पे मिल रहा है उसको हमने बोल दिया एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। ये इंट्रोवर्ट पर्सन की तरह है, जैसे इंट्रोवर्ट होते हैं ना हमारे कुछ दोस्त जो यार अकेले रहना पसंद करते हैं, कोने में बैठते हैं क्लास में भी, है ना, तो ये उनकी तरह है। वहीं पे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं अगर भाई मतलब कोई दो स्ट्रेंजर्स भी बात करें उनके भी बीच में घुसेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से इंटर गैलरी होता है। भाई इंटर गैलरी क्या है कि अगर दो मैच्योर पर्सन बात करें ना उनके बीच में भी घुसता है। अब इसका मतलब क्या है कि दो जो इंटर गैलरी मेरिस्टम होता है वो दो मैच्योर रीजन्स के बीच में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। फिर हमने कहा सेकेंडरी के दो टाइप्स होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। इन दोनों के बारे में ही हमें बाद में पढ़ना है, मैं जब आपको सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाऊंगी तो मैं इनको अच्छे से आपको समझा दूंगी, ठीक है। अब आते हैं परमानेंट पे। हम कहते हैं परमानेंट वाले के भी दो टाइप्स है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब भाई सिंपल और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, हम कह रहे हैं भाई देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिनके अंदर जो सेल्स हैं ना वो एक ही तरह के हैं। अगर एक ही तरह के सेल्स हैं तो हम उसे कह देते हैं भाई सिंपल। जैसे कि अब भाई दोस्तों का ग्रुप है, अगर उस दोस्तों के ग्रुप में जो फ्रेंड्स का ग्रुप है आपका, उसके अंदर सारे बच्चे एक ही क्लास के हैं, 10th के ही हैं सारे, या फिर सारे 11th के ही हैं, तो उसको वो तो भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो उसको हमने कह दिया सिंपल। यानी कि एक ही तरह के सेल्स है तो सिंपल परमानेंट हो गया। वहीं पे जहाँ पे भाई अलग अलग क्लास के बच्चे फ्रेंड्स बने हैं, 10th का है, 6th का है, 8th का है, ठीक है, तो वहाँ पे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उसको हमने कह दिया कॉम्प्लेक्स। यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट में वो आते हैं जिनके अंदर ऐसे परमानेंट टिश्यू जिनके अंदर जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरह के हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। सिंपल वाले में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। वहीं पे जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे हमें 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जाइलम और फ्लोएम। ये समझ में आ गया, मैंने जल्दी से समराइज़ कर दिया आपको। अगर आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है तो प्लीज़ इसकी वीडियो देख लेना, ठीक है। अब देखो हमने क्या क्या चीज़ें आज पढ़नी है। हमें यार आज ये पढ़ना है, ये टॉपिक हमें आज बस इस चीज़ को कवर करना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कवर करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हम आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पे। अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना कि सिंपल परमानेंट कौन से हैं। भाई ऐसे परमानेंट टिश्यू जिनके अंदर जो सेल्स हैं वो सिमिलर है, मतलब एक ही तरह के सेल्स हैं, वो सिंपल परमानेंट। इसमें हमें 3 तरह के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा, सबसे पहले तो आप ये समझो जो पैरेन्काइमा होता है ना वो एक लिविंग टिश्यू है, ठीक है। क्योंकि अभी आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे ना हमें कुछ डेड टिश्यूज़ भी देखने के लिए मिलेंगे, डेड सेल्स भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो पैरेन्काइमा है वो अपना लिविंग है, इस चीज़ को ध्यान रखना है हमें। लिविंग होता है। लिविंग का मतलब क्या है यार, हमने जब सेल चैप्टर पढ़ा था तो हमने कहा था भाई एक सेल को हम लिविंग कैसे बोलेंगे। एक सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म वगैरह प्रेजेंट होता है ना, जेली जैसा सब्सटेंस होता है। तो हम क्या कह रहे हैं भाई पैरेन्काइमा के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। देखो पी से पैरेन्काइमा, पी से प्रोटोप्लाज्म, यानी कि पैरेन्काइमा के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है और ये लिविंग है, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। अब हम कहते हैं भाई देखो हमारे पास में एक प्लांट है, ठीक है, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कोई टिश्यू देखने के लिए मिल रहा है वो हमें पैरेन्काइमा देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे कि यार मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ, जैसे कि आप हो यार, आपके घर में आपके घर में रहते तो बहुत सारे लोग हैं, लाइक आप रहते हो, आपकी भाई बहन रहते हैं, पापा रहते हैं, आपके मम्मी रहती है, लेकिन आप क्या देखते होगे कि भाई सबसे ज़्यादा जो घर का काम है वो कौन कर रहा है, वो मम्मी करती है, ठीक है। तो योर मदर डूज ऑल दी वर्क। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये होता है पैरेन्काइमा। हम कह रहे हैं भाई देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमारे पास में 3 तरह के टिश्यूज़ आ रहे हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन यार हम कह रहे हैं जो सबसे ज़्यादा टिश्यू मिलेगा ना प्लांट के अंदर वो अपना पैरेन्काइमा मिलेगा, ठीक है। अरे जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं वेजिटेबल्स की, तो भाई बहुत सारी वेजिटेबल्स होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी खाई जाती है, आलू, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कह रहे हैं भाई बहुत सारी टिश्यूज़ है, लेकिन एक प्लांट के अंदर जो सबसे ज़्यादा मिल रहा है वो है पैरेन्काइमा। तो इसके लिए हम एक बात कहते हैं, एनसीईआरटी में भी गिवन है कि ये क्या करता है, मेजर कंपोनेंट फॉर्म करता है,
मेजर कंपोनेंट है ऑफ प्लांट बॉडी। समझ पा रहे हो? तो ये क्या है यार, अपनी प्लांट बॉडी में सबसे ज़्यादा पैरेन्काइमा ही देखने के लिए मिलता है, इसलिए हमने कहा भाई लिविंग है और मेजर कंपोनेंट है प्लांट बॉडी का। देखो हम लोग इसके सेल्स के बारे में बात करते हैं, हमें पता है यार टिश्यू सेल से मिलकर बने हुए हैं, तो हमें ये देखना है भाई जो पैरेन्काइमा के अंदर सेल्स मिलते हैं वो किस तरीके के होते हैं, है ना। तो चलो भाई इसके सेल्स के बारे में बात करते हैं। इसके सेल्स किस तरीके के होते हैं, सबसे पहले तो इसके जो सेल्स होते हैं वो हमारे पास में आइसोडायमेट्रिक शेप के होते हैं। आइसोडायमेट्रिक, अब भाई आइसोडायमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर मैं यहाँ से यहाँ पे एक सर्कल बना रही हूँ, तो यार अगर मैं यहाँ से देखूँगी ये वाला डिस्टेंस जितना है उतना ही ये डिस्टेंस होगा, उतना ही ये डिस्टेंस होगा, उतना ही ये डिस्टेंस होगा। यानी कि यार अगर मैं कहीं से भी इसके सेल्स की मेजरमेंट लूँगी तो वो सेम आएगी, ठीक है। जैसे कि एक स्क्वायर भी ले लें, अगर हम इतना डिस्टेंस देंगे तो ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो ये जो होते हैं इनके पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं, ठीक है। और जैसे कि मतलब स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड भी हो सकते हैं। लेकिन जो आपको मेन पॉइंट है वो यही है कि आइसोडायमेट्रिक होते हैं शेप में। फिर हम कहते हैं भाई अब हमें पता है एक सेल है, सेल के पास में सेल वॉल होती है, ठीक है। जो भाई प्लांट्स के पास में जो सेल्स मिलते हैं उनके अंदर सेल वॉल होती है ना, ये हमें पता है। और किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज की। पढ़ चुके हैं यार सेल वाले चैप्टर में कि भाई देखो एनिमल्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती, लेकिन प्लांट्स के अंदर जो सेल मिलते हैं ना उनके अंदर सेल वॉल होती है, ठीक है। और बेसिकली सेलुलोज की होती है। तो हम कह रहे हैं भाई देखो हमें ये तो पता है कि ये प्लांट का सेल है तो इसके अंदर सेल वॉल मिलेगी। अभी हम बात कर रहे हैं पैरेन्काइमा के सेल्स की, तो हम कह रहे हैं इनकी सेल की जो सेल वॉल है, ये रही इनकी सेल वॉल। जो सेल वॉल है वो किस तरीके की है, तो बहुत ही पतली सी सेल वॉल होती है, ठीक है, ज़्यादा मोटी सेल वॉल नहीं है, ठीक है। इसके लिए ना मैं अभी आपको एक चीज़ बताती हूँ, सेल वॉल जो है वो इनकी थिन होती है। अब ऐसा क्यों है, देखो ये बात ना याद रखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें ना एक बार ही पकड़ लेनी होती हैं, फिर वो हमें पूरे चैप्टर में काम आती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमें एक बार ही पकड़ लेनी होती है, वो पूरी बायो में काम आती हैं। और ऐसी चीज़ें मैं बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझती हूँ, ठीक है। फिर हमें क्या होता है यार एक बार याद कर लेते हैं ना, फिर हमें आगे तक चीज़ें काम आती हैं वो। देखो यार मैं एक बात बताती हूँ, हमें ना देखना है कि जहाँ पे भी पतली सेल वॉल होएगी ना, जहाँ पे भी पतली सेल वॉल होएगी वो टिश्यू लिविंग होगा, ठीक है। वहीं पे अगर आ गया ना थिक सेल वॉल तो वहाँ पे टिश्यू डेड माना जाएगा। अभी क्योंकि यार देखो जैसे जैसे अब भाई आपको एक बात पता होगी, कहते हैं ना कि भाई मोटापा अच्छा नहीं होता, क्योंकि यार जो पर्सन मोटा हुआ ना उसको बीमारियों के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। जैसे आपके फेवरेट बॉबीज वगैरह होते हैं, ऐसी बीमारियों के फेवरेट होते हैं मोटे लोग, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि मोटे नहीं होना चाहिए। अब देखो यार जैसे जैसे बंदा मोटा होता जाएगा उसको ज़्यादा बीमारियों के चांसेस बनेंगे और वो अपनी डेथ के ज़्यादा पास में आता रहेगा। ये मेरे याद करवाने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है बेकार सी। तो उसी तरीके से आप याद रख सकते हो कि भाई जैसे जैसे सेल वॉल मोटी होती जाएगी वैसे वैसे टिश्यू डेड होने की, मरने की कगार पे आता रहेगा। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि जो पैरेन्काइमा वो लिविंग है तो भाई इसकी सेल वॉल पतली होएगी। अब अपना देखो ऐसे हमें पता है कि भाई टिश्यू है, टिश्यू बहुत सारे सेल से मिलकर बना है ना, टिश्यू सेल्स का ग्रुप है। अब हम कह रहे हैं भाई ये जो सेल्स का ग्रुप है, ठीक है, ये सेल्स हैं। अब इनके बीच का जो ये स्पेस है ना इसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। देख रहे हो ये सेल्स के बीच का जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। अब हम कह रहे हैं कि जो पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं इनके बीच में कितना स्पेस होता है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है, कम होता है, कितना होता है। तो हम कहते हैं इनके अंदर ना बिल्कुल ही थोड़ा सा होता है इंटरसेलुलर स्पेस, बिल्कुल इस तरीके से। देखो कितना सा इंटरसेलुलर स्पेस है, बस ये बहुत ही थोड़ा सा इंटरसेलुलर स्पेस है। तो हम कहते हैं इनके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो काफ़ी कम होता है।
बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और कई बारी तो ऐसा होता है कि है ही नहीं, बिल्कुल ही चिपके पड़े हैं। वैसे तो ये कंडीशन है कि मतलब थोड़ा सा होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल नहीं है। कई बारी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही चिपके हुए हैं। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस अगर है तो कम है, और अगर ये भी हो सकता है कि नो इंटरसेलुलर स्पेस, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। ये समझ रहे हो आईएस का मतलब क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, इतना समझ में आया। हमने कहा भाई पैरेन्काइमा के अंदर क्या चीज़ है। पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग टिश्यू है, ठीक है, और मेजर कंपोनेंट यही बना रहा है प्लांट बॉडी का। फिर हम कहते हैं इनके अंदर जो सेल्स मिलते हैं ना वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं, उनकी मेजरमेंट कहीं से भी लेंगे तो वो सेम आएगी। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं सेल वॉल जो होती है इनकी बड़ी पतली सी होती है, थिन होती है। वहीं पे इंटरसेलुलर स्पेस वैसे तो नहीं होता, अगर प्रेजेंट है तो बहुत ही थोड़ा सा होगा। ठीक है, देख लेते हैं भाई काम क्या क्या करता है। काम भी तो पता होने चाहिए, इसके फंक्शंस हमें है ना, तो देख लेते हैं इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। देखो सबसे पहला काम तो इसका ये है कि ये फोटोसिंथेसिस करवाता है। फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस के बारे में तो पता ही होगा आपको, नहीं भी पता तो हम लोग अभी चैप्टर करने वाले हैं अपना प्लांट फिजियोलॉजी में आएगा आपका चैप्टर, तो हम जब वो करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अरे यार हम बहुत अच्छे से कर लेंगे सारे चैप्टर्स, कोई भी ऐसी बात नहीं है। तो देखो यार हमने क्या बोला कि जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है ना यार, वो फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, वहीं पे इसके एक और काम, मतलब एक और तो नहीं, और भी काम होते हैं, जैसे कि सिक्रीशन करवाने में हेल्प करता है। सिक्रीशन किस चीज़ का? सिक्रीशन भाई रेजिन वगैरह का, नेक्टर का, ऑयल का, इन सब चीज़ों का ना सिक्रीशन करवाने में हमें हेल्प करता है पैरेन्काइमा। वहीं पे इसका एक और काम होता है स्टोरेज। अब हम जल्दी से अपने पैरेन्काइमा को बाइंड अप करते हैं। देखो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई देखो प्लांट के अंदर सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं। हमने कहा सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमें एक चीज़ पढ़नी है पैरेन्काइमा। अब हम कहते हैं पैरेन्काइमा जो होता है ना वो एक लिविंग टिश्यू है, ठीक है, मतलब जिंदा है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। फिर हम कहते हैं भाई देखो पूरी प्लांट बॉडी में सबसे ज़्यादा पैरेन्काइमा देखने के लिए मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हम कह रहे हैं भाई इसके सेल्स किस तरीके के होते हैं, इसके सेल्स आइसोडायमेट्रिक होते हैं। ठीक है, वहीं पे जो इसकी सेल वॉल होती है वो बहुत पतली सी होती है, और साथ ही में इनका जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वैसे तो नहीं होता, और अगर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है तो वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं भाई काम क्या करता है, फंक्शन क्या है, तो फोटोसिंथेसिस करवाता है, सिक्रीशन करवाता है कुछ ऑयल्स वगैरह की, ऑयल्स रीजन्स वगैरह की, साथ ही में स्टोरेज करता है फूड की। ठीक है, खाना स्टोर करके रखता है। तो ये था अपना पैरेन्काइमा। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमें टिश्यू पढ़ना है वो है कोलेनकाइमा। अब कोलेनकाइमा के बारे में हम क्या कहते हैं भाई, देखो सबसे पहले तो हमें यही जानना है लिविंग है या डेड है। तो हम कहते हैं ये जो होता है ये लिविंग होता है। ठीक है, कोलेनकाइमा अपने पास में एक लिविंग टिश्यू है। ठीक है, अब हम कहते हैं भाई कोलेनकाइमा के बारे में और क्या बातें हैं, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं भाई इसके बारे में लिविंग टिश्यू है। अब हम देखते हैं इसके सेल्स किस तरीके के होते हैं। ठीक है, इनके सेल्स के बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आता है, सेल्स किस तरीके के होते हैं इनके। तो हम कहते हैं भाई देखो इनके जो सेल्स होते हैं वो ओवल भी हो सकते हैं, वो पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, और स्पेरिकल भी हो सकते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, इनके जो सेल्स की शेप होती है वो ओवल हो सकती है, स्पेरिकल भी हो सकती है, साथ ही में पॉलीगोनल भी हो सकती है, पॉलीगोनल। ठीक है, तो इनके सेल्स की जो शेप है वो इन तीनों में से हो सकती है, ओवल, स्पेरिकल, पॉलीगोनल। अब हम बात करते हैं इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस, तो देखो यार पैरेन्काइमा के अंदर क्या कंडीशन थी, इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे भाई कड़ी सख्ताई है कि भाई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, क्रॉस का मतलब है एब्सेंट। तो हमने क्या कहा भाई देखो कोलेनकाइमा के अंदर बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, इनके जो सेल्स हैं बिल्कुल एक साथ चिपके हुए हैं। ठीक है,
कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। अब हम क्या कहते हैं, इनके बारे में ना एक बहुत ही कह सकते हैं यूनिक सी चीज़ है, जहाँ से बहुत बारी क्वेश्चंस आते हैं, स्कूल एग्ज़ाम्स में भी आते हैं और नीट के एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो वो क्या चीज़ है, देखो यार, इनके जो सेल्स होते हैं ना, मान लो ये इनके सेल्स हैं, ठीक है, ये मैंने सेल बनाया है कोलेनकाइमा। तो यार कोलेनकाइमा के अंदर क्या चीज़ होती है, इनकी सेल वॉल के बारे में बता रही हूँ। जो इनकी सेल वॉल कोनों से ना, यहाँ ये कोने हैं, कोलेनकाइमा के जो कॉर्नर्स होते हैं, ये देखो, ये कोना है, ये कोना है, ये कोना है। तो यहाँ पे ना कोलेनकाइमा की वैसे सेल वॉल ठीक है, लेकिन कोनों से क्या है, कोनों से बड़ी मोटी सी होती है। यहाँ पे ये कोनों पे कुछ अलग सी चीज़ है, देख पा रहे हो आप, कोनों पे ये बड़ी थिक सी होती है। तो हम क्या कहते हैं, देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस चीज़ को याद रखना। यहाँ पे जो हमारे पास में कोलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं, उनकी थिकेंड सेल वॉल होती है, थिकेंड वॉल एट कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे थोड़ी सी थिकनिंग होती है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा थिकनिंग होती है। किस चीज़ की वजह से होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, किस वजह से है, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे पास में हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और सेलुलोज डिपॉजिट हो जाता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा देखो यार, जो अपने पास में कोलेनकाइमा है, ठीक है, कोलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, यानी कि कोनों से ना, जो इनके कोने होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पे ये बड़े थिक से हो जाती हैं, थिकनिंग हो जाती है। वो थिकनिंग किस वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे पास में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन आके ना डिपॉजिट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ ये कॉर्नर से थोड़े से मोटे हो जाते हैं, थिकनिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये भी कहते हैं कि थिकेंड कॉर्नर्स हैं। आपसे यार क्वेश्चन काफ़ी तरीके के पूछ सकते हैं, अभी मैं बताऊँगी लास्ट में वीडियो के, ठीक है। तो ये था अपने पास में कोलेनकाइमा। तो अब देखो इसके फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं जल्दी से। यार देखो, कोलेनकाइमा ना दो काम करता है। कौन कौन से दो काम करता है? सबसे पहला काम तो इसका ये है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि यार ये क्या करता है, हमारे प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब भाई क्यों प्लांट को स्ट्रेंथ क्यों चाहिए, क्या उसका ब्रेकअप हो रहा है? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। देखो यार क्या है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, ठीक है, बारिश आ रही है, और अभी भी आंधी आने का मौसम हो रहा है, ठीक है। तो यार क्या हो रहा है, ये बहुत सारी ना प्लांट को यार बहुत सारी कठिनाइयाँ देखनी पड़ती है। तो इसलिए ये क्या करता है, ये जो हमारे पास में कोलेनकाइमा है, ये उसको स्ट्रेंथ देता है। अब भाई क्या, ऐसे करके ये हमारे पास में, मान लो ये हमारे पास में लीफ है और ये ऐसे प्लांट से अटैच्ड है, तो क्या अब भाई इधर से आंधी आई तो ऐसा थोड़ी है कि लीफ ऐसे गिरे, ऐसे टूट जाए, प्लांट मर जाए। वैसे कई बारी जब बहुत ज़्यादा तूफान आता है तब ये सब चीज़ें होती है, लेकिन छोटी छोटी आंधियों को तो सह लेना प्लांट, इसीलिए कोलेनकाइमा क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब वहीं पे एक और चीज़ करता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन हमेशा नहीं करता। देखो पैरेनकाइमा तो हमेशा करेगा फोटोसिंथेसिस, लेकिन ये जो कोलेनकाइमा है ये कभी कभी करता है। कब करता है? जब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है क्या नहीं है ये सब पढ़ चुके हैं, अभी नहीं बताऊंगी मैं दोबारा से। सेल वाला चैप्टर पढ़ लो जाके, ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ना है, और बाकी अभी प्लांट फिजियो में भी आएगा बहुत अच्छे से। तो हमने क्या कहा भाई, कोलेनकाइमा के बारे में ये सारी बातें एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा भाई देखो कोलेनकाइमा क्या होता है। कोलेनकाइमा एक लिविंग टिश्यू है, ठीक है, जिंदा है आपकी तरह, ठीक है। फिर हम क्या कह रहे हैं, इसके अंदर सेल्स जो होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, ओवल भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं इनके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता यार, ये बिल्कुल ऐसे चिपके होते हैं इनके सेल्स आपस में, बिल्कुल भी जगह नहीं होती, बिल्कुल भी गैप नहीं होता इनके बीच में, नो सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। फिर उसके बाद में हम कहते हैं इनके जो सेल्स होते हैं ना वो
कोनों कोनों से ना थिक होते हैं, इनके जो थिक एंड कॉर्नर्स होते हैं। अब वो क्यों होते हैं? क्योंकि इनके कॉर्नर्स पे सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन जाके चिपक जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम कह रहे हैं काम क्या करता है? ये दो काम करता है। पहला काम इसका मतलब हमेशा होता है, वो है इस मैकेनिकल सपोर्ट देना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक है, फिर दूसरा काम ये कभी कभी करता है, जब इसके पास में क्लोरोप्लास्ट है तो ये करता है। क्लोरोप्लास्ट है तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है, वरना नहीं भी करता, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा क्लियर है। अब नेक्स्ट और लास्ट बचता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा 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 के बारे में हम क्या कहते हैं? देखो यार, सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है स्क्लेरेन्काइमा के बारे में कि ये अपने पास में डेड होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने कहा भाई 3 तरह की सेल्स थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा जिंदा थे, लिविंग थे, लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा वो मरे हुए हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी भाई, जो मरा हुआ होगा ना वो मोटा होगा। ठीक है, समझ रहे हो? मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में। तो हम क्या कहेंगे कि भाई देखो ये डेड है, यानी कि इसकी सेल वॉल काफ़ी ज़्यादा मोटी होएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्लियर है, इससे डेड होता है। अब यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट भी हमें समझ में आ गया है। देखो एक पॉइंट तो आपको रटना नहीं पड़ा, कौन सा देख लेते हैं भाई इसके सेल्स के बारे में। देखो सबसे पहले तो हम कहते हैं इनके सेल्स की शेप किस तरीके की होती है। इनके जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, इनके जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड शेप के होते हैं। साथ ही में हम कहते हैं इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल भाई इनकी बहुत ज़्यादा थिक है, मतलब हाईली थिक है, हाईली थिक। इनकी जो सेल वॉल है काफ़ी ज़्यादा मोटी है भाई, काफ़ी ज़्यादा मोटी सेल वॉल है, तभी तो ये ज़िंदा नहीं है, मर गए हैं। ठीक है, कहते हैं भाई ये काम क्या करता है, इसका क्या काम है, इसके क्या फंक्शंस हैं। तो देखो यार एक बात बताओ, जो जितना मोटा होगा वो उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होगा। अब भाई बॉडी गार्ड्स वगैरह रखते हैं, आप एक बात बताओ, सेलिब्रिटीज़ बॉडी गार्ड रखते हैं, कोई ऐसा बॉडी गार्ड रखेगा जो बिल्कुल पतला सा हो? ठीक है, नहीं रखेगा यार, बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं। क्यों? वो उनको यार सपोर्ट करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो भाई देखो, जो जितना ज़्यादा मोटा होगा वो डेड होगा। डेड है, अगर जो भी डेड सेल है ना वो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो मोटा है यार, मोटे लोग ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब वहीं पे हम कहते हैं भाई देखो ये जो स्क्लेरेन्काइमा होता है ये 2 तरह का होता है। कौन से 2 तरह का देख लेते हैं। इसके 2 टाइप्स है। एक होता है अपने पास में फाइबर्स के, इन्हें हम स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स भी कहते हैं। यार फाइबर कैसे होते हैं? कुछ जैसे फाइबर होते हैं वैसे ही दिखते हैं, ये कुछ इस तरीके के हमें देखने के लिए मिलते हैं। कुछ इस तरीके के लंबे लंबे से फाइबर्स होते हैं। भाई यहाँ पे क्या होता है, ये जो फाइबर्स होते हैं यार इनकी भी सेल वॉल काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। क्यों भाई? जब इस पूरे स्क्लेरेन्काइमा की सेल वॉल थिक है तो इसकी भी थिक ही होती है। ठीक है, तो ये स्क्लेरेन्काइमा होता है हमारे पास में, स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर। वहीं पे दूसरे तरीके के ये मिलते हैं हमें स्क्लेरेट्स। अब मैं सब कुछ सम अप करने वाली हूँ, रुक जाओ। स्क्लेरेट्स ऐसे गोल गोल से होते हैं। ठीक है, और ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? यहाँ से मेनली क्वेश्चन बनता है। तो ये हमें देखो यार, आपने अखरोट वगैरह खाया होगा, अखरोट खाया होगा, तो उसमें क्या होता है यार, ऊपर जो उसके कवरिंग नहीं होती जो, तो हम क्या कहते हैं भाई देखो ये जो स्क्लेरेट्स होते हैं ये हमें फ्रूट बॉल्स में देखने के लिए मिलते हैं। फ्रूट बॉल्स में जैसे कि अखरोट, बादाम, इनकी जो बाहर की लेयर होती है वहाँ पे हमें यही स्क्लेरेट्स देखने के लिए मिलते हैं। वहीं पे आप सबने अमरूद खाया होगा, नाशपाती वगैरह खाया होगा, तो आपको दिखेगा कि बीच में ना ऐसा कुछ खुरदुरी सी चीज़ आती है खाने के लिए, लाइक ग्रिटी सा कुछ लगता है। ठीक है, जो कि दांत में भी फंस जाता है, वो तो बीज होता है, लेकिन कुछ और भी आता है, खा के देखना, अभी सीज़न है गुआवा का, तो आपको पता लगेगा। वो जो आता है ना थोड़ा सा क्रंची सा, वो क्या होता है? वो स्क्लेरेट्स होते हैं। ठीक है, अगली बार जब भी खाओ और जब भी वो मुंह में आए तो पता होना चाहिए कि ये क्या आया है मुंह में, स्क्लेरेट आया है। ठीक है, समझ में आया। और वहीं पे हमारे पास में सीड कोट्स पे भी दिखता है, जैसे कि हमारे पास में मटर होता है। मटर का एक छिलका नहीं होता? अरे यार, एक तो वो बड़ा वाला छिलका हो गया, वो नहीं, एक मटर का दाना निकालोगे तो जो आपको दिखेगा ना ऐसे पतला सा निकलेगा,
उसके अंदर फिर 2 बीज होते हैं, ठीक है। एक मटर लेना, उसको थोड़ा सा करके देखना, उसका छिलका जो होता है ना वो उसमें स्क्लेरेड होता है, अंदर फिर हमें 2 बीज टाइप कुछ देखने के लिए मिलता है। तो ये हमें सीड कोट में भी देखने के लिए मिलता है। सीड कोट एक और जगह देखने के लिए मिलता है, कहाँ पे, लीव्स ऑफ टी, चाय पत्ती, ठीक है, समझ में आया। तो ये था अपने पास में सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब मैं समाप्त कर रही हूँ। देखो यार, हमने कहा भाई देखो 3 तरह के टिश्यूज़ होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा लिविंग होते हैं, कोलेनकाइमा भी लिविंग होते हैं, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा अपने पास में डेड होते हैं, मरे हुए। हम कहते हैं जो पैरेन्काइमा होता है ना यार, वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है हमारी प्लांट की बॉडी में, ठीक है। हम कहते हैं पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं। वहीं पे इनकी जो शेप होती है वो किस तरीके की हो सकती है, जो पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं वो ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, ठीक है, ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल। और कोलेनकाइमा के बीच जो सेल्स होते हैं वो ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल होते हैं। लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा है उनके जो सेल्स होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, इलोंगेटेड। वहीं पे सेल वॉल की बात कर लेते हैं। हम कहते हैं जो पैरेन्काइमा है उनकी सेल वॉल पतली होती है क्योंकि ये लिविंग है। वहीं पे कोलेनकाइमा की भी सेल वॉल पतली होती है, लेकिन किसी किसी जगह पे मोटी होती है, कॉर्नर्स पे मोटी होती है। क्यों होती है कॉर्नर्स पे मोटी? क्योंकि वहाँ पे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन आके चिपक जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। फिर हम कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि यार ये तो डेड है ना, मरे हुए की सेल वॉल मोटी होती है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम फंक्शंस देख लेते हैं। हम कहते हैं भाई देखो, उससे पहले इंटरसेलुलर स्पेस देखते हैं। हम कहते हैं जो अपने पास में पैरेन्काइमा है उसके पास में इंटरसेलुलर स्पेस वैसे नहीं होता, लेकिन जब होता है तो थोड़ा सा होता है। वहीं पे कोलेनकाइमा वाले के पास में बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। स्क्लेरेन्काइमा के भी जो सेल्स होते हैं उनके बीच में भी हमारे पास में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, ठीक है। अब इनके फंक्शंस देख लेते हैं। हम कहते हैं भाई देखो, जो पैरेन्काइमा है वो फोटोसिंथेसिस करता है, सिक्रीशन करता है और खाने की स्टोरेज करता है, ठीक है। वहीं पे कोलेनकाइमा जो होता है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। वहीं पे अगर इसके अंदर, इसके सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो ये फोटोसिंथेसिस भी करने लग जाता है। वहीं पे हम कह रहे हैं स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा का एक ही काम है भाई, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम कहते हैं जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो अगेन 2 तरीकों के होते हैं। कह सकते हैं स्क्लेरेन्काइमा 2 फॉर्म्स में मिलते हैं, फाइबर्स, लंबे लंबे से फाइबर्स की फॉर्म में भी मिल सकते हैं, वहीं पे गोल गोल स्क्लेरेट्स की फॉर्म में भी। अब स्क्लेरेट से मेनली क्वेश्चन हमसे बनता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, कहाँ पे प्रेजेंट है, या फिर हमसे बोलेगा भाई कि गुआवा के अंदर वो जो आता है ग्रिटी ग्रिटी सा, कहानी से लिख के पूछ लेंगे आपसे, तो वो क्या चीज़ होती है, वो स्क्लेरेट होती है, ठीक है। अखरोट की वॉल में क्या होता है? स्क्लेरेट होता है। टी लीव्स में क्या होता है? स्क्लेरेट होता है, ठीक है। मटर के दाने का जो छिलका होता है उसमें क्या होता है? स्क्लेरेट होता है। तो ये था अपने पास में सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपने पास में जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गई हो चीज़ें। लाइक मैंने काफ़ी सारे एफर्ट्स लिए, बाकी नहीं भी आई तो चलो यार एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना। एक बार आपने देख ली, अगर कुछ चीज़ें नहीं आई ना समझ में तो 2x स्पीड पे करके देख लेना, ठीक है। बाकी अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और थोड़ी सी मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने की कोशिश करना। अब हो सके तो कमेंट करके बता देना कितना समझ में आया कितना नहीं, और शेयर भी कर सकते हो वीडियो को, जिससे कि आई कैन रीच माई गोल, आई कैन रीच 1000 सब्सक्राइबर्स, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू मोर एंड मोर कंटेंट, सो दैट you can score good in your school exams, or we can say that you can score good in your entrance exam also, like NEET. So yes, my blessings are always with you all, and yes, thank you so much for watching our video, thank you so much for visiting our channel, and yes, so please visit our channel again and again, and yes, thank you so much, and please subscribe our YouTube channel, please share the video with your friends, and if you like the video then please press the like button. Yes, please let me know your opinion, let me know your review in the comment section. Thank you so much.